खबर बलिया से है, जहां बलिया में आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश बंद कार्यक्रम का जुलूस निकालकर सरकार विरोधी जमकर नारे लगाए। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ट्रिपल टेस्ट के तहत आरक्षण लागू न करने के कारण नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण समाप्त करने के विरोध में आज कलेक्ट्रेट परिसर में जुलूस निकाल करके शहर में भ्रमण कर बंद कराने का कार्य किया गया। तो वहीं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार ओबीसी आरक्षण के साथ खिलवाड़ लगातार कर रही है। एक लंबे समय से ओबीसी आरक्षण की हिस्सेदारी मांग रहे हैं, लेकिन ओबीसी विरोधी भाजपा द्वारा ओबीसी आरक्षण निष्प्रभावी करने का कार्य किया जा रहा है। तो वहीं अजय अम्बेडकर ने कहा कि यह सरकार ओबीसी विरोधी है, आरक्षण समाप्त करना चाहती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ओबीसी आरक्षण के बगैर चुनाव कराने का आदेश शहरी निकाय चुनाव में पिछड़ी जात के लिए पर्याप्त आरक्षण जब तक लागू नहीं होगा तब तक चुनाव कराना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को भी आरक्षण के बिना शहरी या स्थानीय निकाय चुनाव को तुरंत अधिसूचित करने का निर्देश दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश यादव है। मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का मैं जिलाध्यक्ष हूँ। आज कैसा कार्यक्रम है? आप लोग झंडा लेकर के कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है? हम लोग उत्तर प्रदेश में नगर निगम का ओबीसी का आरक्षण 0 कर दिया गया है। इसके लिए हम लोग आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारा आरक्षण बहाल किया जाए, जो कि हाई कोर्ट का दिया हुआ निर्देश है कि समय मांग रहे हैं और सरकार 6 महीना समय मांग रही है और आयोग गठित करके 3 महीना का कहा गया है। ये हिला हवाली कर रहे हैं क्योंकि हम लोग के साजिश के तहत आरक्षण ख़त्म करने का इन लोग का प्लान है। इसके विरोध में हम लोग आरक्षण बहाल करने को मांग कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश आज बंद करने का हम लोग का ऊपर से आह्वान है। इसके विरोध में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। तो आज आप लोग जनपद बंद कर रहे हैं? हाँ। क्या लगता है कि ओबीसी का आरक्षण सरकार देना नहीं चाह रही है? नहीं, देना नहीं चाह रहे, क्योंकि इसी तौर पर मध्य प्रदेश और उड़ीसा में चुनाव धोखा दे करके करा लिया गया है। तो इसलिए हम लोग का सरकार पर और इस विश्वास नहीं है, इसलिए हम लोग अपना प्रदर्शन जारी रखें। आगे अब ऊपर का निर्देश आएगा तो हम लोग इसी तरह से और करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे ओबीसी का। क्या नाम है? मेरा नाम अजय अम्बेडकर है और मैं भारत मोर्चा का जिला संयोजक हूं। और इधर आज जो उत्तर प्रदेश बंद करने के लिए आह्वान है और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विकास चौधरी पटेल के आह्वान पर यह पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर हर जिला मुख्यालय पर अपने तरीके से कार्यक्रम हो रहा है और बंद किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि साहब, इधर मध्य प्रदेश में जो सरकारें हैं, बीजेपी सरकार, वहाँ पर भी ये ओबीसी का जो आरक्षण है ख़त्म करने का काम किया गया, जिस पर उस चुनाव उसी के आधार पर पुनः यहाँ का जो हाईकोर्ट निर्देश देने का काम किया कि भाई इस पर जो चुनाव है इस ओबीसी के आरक्षण को 0 किया जाए। 0 करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में गया मामला, सुप्रीम कोर्ट रिट हुआ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि भाई जो ओबीसी का आरक्षण है इसको ख़त्म किया जाए। ओबीसी का आरक्षण खत्म किया जा रहा है, जिसको लेकर के 5 तारीख को रिजल्ट आने वाला था, लेकिन वो रिजल्ट को दूसरे तरीके से कन्वर्ट किया गया, जिससे हम उससे संतुष्ट नहीं है। इसके तरीके से हम लोग इसका भी देख रहे थे कि शायद सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला दे, लेकिन फैसला नहीं दी गई, जिससे हम लोग पुनः इसको बाधित होकर के पूरे उत्तर प्रदेश आज हम लोग बंद करने का काम कर रहे हैं। अगर हमारी सरकार इस बात को नहीं मानती है तो हम लोग पुनः इसके जो ऊपर से आदेश होगा उसके अनुसार हम लोग काम करने का काम करेंगे, क्योंकि बीजेपी सरकार ओबीसी के बल पर ही सरकार बनाने का काम की है, लेकिन ओबीसी के साथ धोखेबाजी करने का काम कर रही है। यह गलत बात है, ऐसा इसको नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा चुनाव अगर ओबीसी का आरक्षण नहीं देती है तो ये आने वाले चुनाव में उसके लिए बहुत गलत निर्णय और उसको ज़्यादा काफ़ी भुगतना पड़ेगा, बाहर नुकसान पड़ेगा। इससे ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं इस बात को यहीं समाप्त करूँगा, क्योंकि अभी जो जैसा ऊपर आदेश होगा उसको हम करने का काम करेंगे। संगठनों का निर्देश जो भी होगा हम करेंगे। धन्यवाद।